सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलूक खान है। मैं बॉर्डर एंड से, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आया हुआ हूँ। अच्छा, बॉर्डर से आए हैं आप? बॉर्डर से आए हैं अच्छा जी। तो हमारा यहाँ आने का मकसद, जो देश में जो स्थिति बनी हुई महंगाई की, जिन्होंने इस महंगाई की वजह से लगभग हर गरीब तबके का, हर वर्ग का दम घुट रहा है। हाँ। ठीक है। और हम कल से चले, हम वहाँ से बॉर्डर से कल से चले, हम यहाँ आए हैं। हमारा कम से कम विधानसभा चौटन से पद्मानाभ के नेतृत्व में हमारा कम से कम 100 बंदे, 100 लोग हम यहाँ आए हैं महंगाई के खिलाफ। जो देश में हालात है, वर्तमान स्थिति है, हमने ये उम्मीद नहीं की थी। हमसे काफ़ी उम्मीदें थी मोदी जी से कि भाई, हमें सोचा कि मोदी कुछ नया करेंगे। नया क्या, सारा भट्ठा ही बिठा दिया मुल्क का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं एंड बॉर्डर से हूँ। मेरे गांव से महज 1 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा है। हाँ। मैं देखता हूँ मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ एंड बॉर्डर पर मुझे गर्व होता है इस हिंदुस्तान पर, इस कांग्रेस पर, जिन्होंने इस देश को बनाया। एंड बॉर्डर तक बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, सड़क है। आज से ये 2014 के बाद नहीं, जो 2014 मोदी से पहले ये कांग्रेस ने कर दिखाया है। हाँ। एक बहुत बड़ी स्कीम थी कांग्रेस की, BADP। हाँ। मैं सरपंच हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जो बॉर्डर डेवलप की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, सीमा पर जो पिछड़ा हुआ इलाका था, वो डेवलप के लिए बहुत बड़ी स्कीम थी BADP। उसको 2 साल तक उसका 1 रुपया दिया नहीं। अब 4 महीने के बाद उस स्कीम को बंद कर दिया। देश की स्थिति है, वहाँ बॉर्डर की स्थिति है, पूरे देश की स्थिति है से तो मैं पूरा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे वहाँ की स्थिति से काफ़ी त्राही मची है। काफ़ी जो कांग्रेस ने किया है वो बेचने का काम कर, मेरे से पूर्व यहाँ लोग बता रहे थे, मैं भी स्वीकार कर, जो कांग्रेस ने देश को बनाया है उसको बेचने का काम कर रही है मोदी सरकार। सिर्फ उनके पास एक ही है, जातीय समीकरण, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। लेकिन आप बॉर्डर से आते हैं तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछना अहम हो जाता है कि मोदी जी 2014 में, उसके बाद जब भी बात होती है तो मोदी जी ये सवाल जरूर करते हैं कि कांग्रेस के शासन में जो बॉर्डर लाइन था, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, वहाँ पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था। हमारी सरकार आने पे वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है, अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। देखो तो आप देखो, देश की सुरक्षा कोई मोदी या दिल्ली में बैठे वाला आदमी नहीं करता, सरहद पे लड़ने वाला सिपाही वो करता। हम सरहद की BSF के साथ तकरीबन 20 साल से मेरा नाता है। BSF जो है वो भारतीय सेना है, उनकी बदौलत में देश मजबूत, उनकी बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित थी, ना कि मोदी जी की बदौलत। ठीक है। मैंने 25 साल में बॉर्डर पे रहा हूँ, एंड बॉर्डर पर मैंने कभी ऐसी कोई वारदात नहीं देखी, ऐसी कोई हलचल, जैसे कोई वातावरण नहीं बना जिससे कि मोदी से पहले कोई देश के सैनिक डर में हो। देश के सैनिकों में पहले भी ये जज्बा था, आज भी है, क़यामत तक भारतीय सैनिकों का सर बुलंद रहेगा। देश के सैनिकों की वजह से मुल्क का जो मान और सम्मान बढ़ेगा। चलिए, अच्छा, ये बॉर्डर से थे। बॉर्डर एरिया वाकई में काफ़ी सेंसिटिव होता है। वहाँ पर लगातार ये सवाल उठाए जाते थे कि इसके पहले की सरकार में सीज फायर का उल्लंघन जो बार बार हुआ करता था। हाँ, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे से 1 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है। हाँ। तो मुल्क की तरक्की बहुत फख्र होता है, हमें बहुत फख्र होता है। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस ने किया या वो तो हमारे देश के जवान हैं वो वाकई में, लेकिन जब मुल्क के डेवलप देखते हैं तो मेरा जो इलाका है, जो बाड़मेर का पश्चिम इलाका है, वहाँ पानी है। ठीक है। वहाँ रबी की बुआई होती, जीरा उत्पन्न होता है। ठीक है। हिंदुस्तान के खेतों में लहलहाती हुई जीरे की फसलें होती है। वहाँ की पाकिस्तान की जमीन बंजर पड़ी है। वहाँ लाइट किसने पहुँचाई? कांग्रेस ने पहुँचाई। वहाँ सड़क किसने पहुँचाई? कांग्रेस ने पहुँचाई। गरीबों को रोजगार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। जो फख्र होता है, पाकिस्तान की ज़मीन वहाँ सामने बंजर पड़ी है और हिंदुस्तान के खेत लहलहाते हैं। गर्मी, भीषण गर्मी में रबी और खरीफ दोनों की फसलें होती है। इससे ज़्यादा और मुल्क क्या तरक्की करेगा? तो आपका कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर का उसका तरफ की जो ज़मीन है वो ऐसे खाली है, लेकिन भारत के अंदर की जो बॉर्डर तक कांग्रेस ने मैं आपको बता रहा हूँ मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ। 2 सब सेंटर है, 1 PHC है। आप चिकित्सा समझते और आप शिक्षा की बात करें तो
मेरे गांव से बॉर्डर तक के लिए 3 सड़कें जाती है। मेरे गांव में 5 सड़कें आती है। मेरे गांव में 11 स्रोत है पानी के, नलकूप है, वो भी 2014 से बने, पहले बने, कांग्रेस सरकार में बने। ठीक है, ये मुल्क की तरक्की जो है ये आज नहीं हुई है साहब, ये कांग्रेस की देन है। मैं कहता हूँ इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय जाता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम योजना चलाई जिसके अंदर गांव जुड़े, उनका भी श्रेय मैं नहीं भूलूंगा। जिस आदमी ने काम किया नहीं भूलूंगा, लेकिन मोदी जी ये श्रेय ले रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया है, ये भी गलत है, हम इसको कतई नहीं मानते हैं। तो ये जो सर ने बताया ये बिल्कुल बॉर्डर से हैं, तो हमारे देश के जो जवान हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उनकी दिन रात जो गश्त वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल बॉर्डर लाइन तक हमारे देश के जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर लोग निश्चिंत तौर पे रह रहे हैं, खुशहाल के तौर पे रह रहे हैं। कुछ और करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो फख्र है हमारे देश के सेना पर, BSF पर, इंडियन आर्मी पर, जो समय समय उनकी बदौलत हम सुरक्षित है। हम किसी मोदी या दिल्ली पे बैठने वालों की शह पर हम जिंदा नहीं है। हमें अगर फख्र है, नाज है, हम अगर किसी की वजह से महफूज है तो भारतीय सेना और BSF की वजह से। राजनीति आएगी जाएगी, राजनीतिक पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमें हमेशा देश के जो जवान हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। सर आप कुछ करना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से इधर आइए, थोड़ा इधर। मेरठ से, यूपी से आए हैं? हाँ, यूपी से। किस लिए यहाँ पर आए हैं? ये महंगाई पर हल्ला बोलने के लिए। आपको भी महंगाई नजर आने लगी? अरे महंगाई 2014 में मोदी जी को जीता है, 2019 से मोदी जी को जीता है, सुनिए तो सही, 2017 में योगी जी को जीता है, 2022 में भी योगी जी को जिताती है, फिर भी महंगाई लग रही है आपको? जब आप मुझे जाकर ये कहने लगे, आप मुझे जाकर यूँ कहते वहाँ पे आपको मैं रिक्शा दे के स्टेशन पे पहुँचवा रहा, और वहाँ जाकर मुझे जो है एक नदी में धक्का दे दें, है यकीनी तो होता है। झूठ बोला, झूठ बोल के ये छल किया जनता के साथ। चले गए कैसे? कि एक खाद का कट्टा जो ईख और गेहूं में बोने में आता है, उसको 50 किलो का था कांग्रेस के जमाने में, वो 45 का कर दिया और उसके रेट भी बढ़ा दिए। एक बात। दूसरी बात है ये अग्निवीर पथ चलाया, जिन बच्चों का फिजिकल होगा, जिन बच्चों का रिटिन होगा, जिन बच्चों की मेडिकल होगा, उनको सिर्फ नियुक्ति मिलनी थी और वो एकदम कैंसिल कर दिया। एक बच्चे ने 2 साल 7-7, 8-8 किलोमीटर की रेस करके जब सिलेक्शन प्राप्त किया, और वे बच्चे कितने बच्चे आत्महत्या करके मर गए। ये गलत किया या नहीं किया? दूसरी बात ये है कि फौजियों को भी ठगा, वन वो था नहीं, वन वो कहाँ है? कोई नहीं, वन पेंशन का नहीं दी है। दूसरी बात, हमारे मनमोहन जी ने बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, और सर्दियों में गर्म स्वेटर फ्री, ये और मनरेगा में रोजगार, और उनके किताबों का प्रबंध पूरा जम्मा हमारा लेते थे। और जुलाई के फर्स्ट जुलाई में स्कूल खुलते थे और सब बच्चों पर ड्रेस मिलती थी, सब पर किताब मिल जाती थी। आज क्या कहा इन्होंने कि भाई हम आपको 1100 रुपये देंगे पर बच्चा, वोट दोगे, अगर वोट दोगे तो 1100 पकड़ लो, अगर वोट नहीं दोगे 15 लाख खाते में हम नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। उस 1100 रुपए के लालच में गरीब आ जाता है, बच्चे की गर्दन जो है वो कट जाती है। बच्चा फिर भी गुरु के दौरे कहेगा कि नहीं मेरे पास किताब नहीं, मेरे पास वर्दी नहीं, रोता है, बिल्लाता है, आखिर कुछ गुरु को राह में आ जाता है। लेकिन सर मानना पड़ेगा बड़े मासूम इसलिए हैं कि 2004 बार ठगे गए। तो कहे ठगे गए, लेकिन 4 बार ठगे गए आप। 4 बार ही नए झूठ बोले, पर बोलते गए उन्होंने कहा था क्या गारंटी कि फिर नहीं श्री कृष्ण ने कहा बोल ले 100 बार झूठ, जब 101 बार आएगा तब तेरा फिनिश करूंगा। अब 4 बार इन्होंने झूठ बोल लिया, 5वीं बार इनको फिनिश कर देगी जनता। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या गारंटी है कि अब आप नहीं ठगे जाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे किसी भी जी, जो हमारा विश्वास नहीं करते थे, वोट देंगे। अब 360 रुपए का सिलेंडर था, आज बगर की महिला भी 1100, 1250 रुपए, 1150 रुपए। फ्री सिलेंडर भी तो दिया था ना, फ्री सिलेंडर तो रखे,
छोटे गरीब लकड़ी चुक चुक के फिर भी उन्हें चला रहे, कहाँ से भरा है के नाम पे ठग इसको? रहे ये हैं। नुक्के लिखे वो जन- वे कहते देश की हैं टंकी जिसकी पोजीशन ठीक है ये तो आप महिला हमारा को ठग सिलेंडर रहे। ले जाओ, हमें पैसे दे जाओ, ये तो ठग हम लोग हैं। लकड़ी लेके काम ये चला तो ठग लेंगे। रहे हैं। यहाँ तक देश के लिए हो रहा है। दूसरी बात, राशन फ्री, भाई टैक्स तो मीडियम आदमी देता है, टैक्स दिया, फ्री रेवड़ी बांट दी। फ्री रेवड़ी का क्या मतलब? जिस परिवार में एक औरत मेरे को ये कह रही थी कि भाई साहब जब तक राशन नहीं मिलता था ये रोज मजदूरी पे चले जाते थे, परंतु जिस दिन से राशन मिला उस दिन जाते जब पीने का शौक हो इन्हें, चले 2 दिन की मजदूरी कर ले, 3 दिन लोग दारू पी जा उस मजदूरी की, कहते हैं तुम्हें तो राशन मिल रहा। अब तो हटा दिए, अब कहाँ दे रहे हैं फ्री? अरे अब तो हटा दिया, ये दे दिया कहाँ? जब किसानों पे आई, हाँ। जो किसान 50 बीघे गेहूं बोता था, 5 किल्ले गेहूं बोता था, आज उनने अपनी खर्चे के लिए 1 किल्ला बो लिया। कहाँ से बेचेगा वो? तुम्हें पता, जो अनाज इकट्ठा करते थे, लेवी में इकट्ठा होता था देश के लिए, आज कितना है? वो 1% है, नहीं 12% तक अनाज गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा होता था। आज ये दशा आ रही है। अब ये चीज़ें देखते हुए हर आदमी, हर पब्लिक आदमी मतलब तबाह है, और तबाह होने के कारण इस तबाह में सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका और सोनिया गांधी, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो, लॉकडाउन में क्या हुआ, जब गरीब लोग बच्चे को लेकर सड़क पर चल रहे थे, पानी की बोतल उनके हाथ में थी, राहुल गांधी। अच्छा, तीनों लोग का नाम क्यों ले रहे हैं आप? राहुल गांधी जी का भी, देखिए, सोनिया गांधी का भी और प्रियंका गांधी का एक बात बताई, हाँ। राजीव गांधी ने इस देश के ऊपर अपना शहीद हुए, परिवार ने तो जो देश की है सेवा ना? की है, इसलिए इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर जान दी, हाँ। संजय गांधी गए इस परिवार से। उन्होंने देश को बनाया है, भारत इनके देश को। देखे राहुल गांधी थोड़ा नहीं है इनकी की, तरह। राहुल गांधी भारत को बनाया पिताजी है, को जानता है देश, उसकी दादी को जानता है। जिस परिवार का शहीद हो जाता है सेना में, उसके बच्चों को भी फीस माफ होती है कि ये शहीद परिवार से है, इन्हें एक फैसिलिटी दे रहा। नौकरियों में भी उनका कोटा होता है शहीद परिवार का। ये तो सारा परिवार शहीद हुआ पड़ा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, इसने हमेशा कभी लालच नहीं किया गरीबों की और देश की रक्षा में। मतलब आपका कहने का ये अर्थ है कि आप ठगे गए। हाँ।